आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आपकी तपस्या में फिर कमी रह गई, अब सेना की भर्ती स्कीम वापस लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर तंज। अग्निपथ योजना पर तेलंगाना के सिकंदराबाद में प्रदर्शन हुआ हिंसक, पुलिस फायरिंग में एक की हुई मौत। अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, कहा पीएम को मित्रों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। किसानों के बाद अब युवाओं के साथ किया गया धोखा, देश भर में करेंगे आंदोलन, किसान नेता राकेश टिकैत ने कही ये बात। अग्निपथ योजना के विरोध में उपद्रव की हो रही वीडियो रिकॉर्डिंग, एडीजी बोले चुन चुन कर पकड़ेगी पुलिस। योगी सरकार गांवों में बांटेंगी म्यूजिक किट, लोक संगीत बचाने के लिए लिया गया बड़ा फैसला। अब समाचार विस्तार से। जहीराबाद में मुख्य सड़क पर फुटपाथ को हटाने के लिए जहीराबाद नगर पालिका द्वारा बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान से गरीब व्यापारियों में भय और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। जिला सचिव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सैयद जलालुद्दीन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जहीराबाद नगर निगम चुनाव कराने के बाद नगर निगम विभाग गरीब व्यापारियों को परेशान कर रहा है। जहीराबाद नगर निगम चुनाव नहीं होने के लिए राज्य सरकार और जहीराबाद नगर पालिका जिम्मेदार हैं। उन्होंने राज्य सरकार से इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने की मांग की, नहीं तो उन्होंने सीपीआई की ओर से सामूहिक धरना आयोजित करने की चेतावनी दी है। ये जो चंद बंडी वालों को या चंद डब्बे वालों को, कपड़ा बेचने वालों को, तरकारी बेचने वाले को या ऑटो चलाने वाले को आरटीसी अगर डिपो के पास देखे इतना बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया कि वो ऑटो वाले बेचारे गरीब की क्या मजबूरी है। वहाँ ऑटो बस स्टैंड के बाद डीएम बोलता कि 100 मीटर दूर ठहरो। आपको मालूम होना चाहिए कि हर बस स्टैंड के पास में ऑटो स्टैंड भी हुआ करता और रहता, लेकिन जहीराबाद वाहिद बस स्टैंड ऐसा है जो ऑटो स्टैंड नहीं है अपने पास। वो बेचारों को पुलिस वालों के लात मार डंडे खाने को मिलते या 150 कमाए। तो आजकल तो सिस्टम बन गया, सेल्फी ले लिए उसके नंबर पे फाइन भिजा दिए। बस स्टैंड के पास भी ऑटो स्टैंड का होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि ऑटो वाले बहुत अच्छा अंजाम देते हैं, मानता हूँ कि उसमें भी कुछ नौजवान गलत ड्राइविंग करते होंगे, लेकिन वो लोग भी अपना पेट पालने के लिए ऑटो वाले रोड पे आते हैं। उनको भी वहाँ पे ऑटो की सहूलत हो, आप पार्किंग लगाए, बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाए, जहाँ जितनी भी गली मिल रही वहाँ पे जो है तो शटर डाल के दे रहे बस स्टैंड वाले। ऑटो वालों के लिए भी यहाँ पे होना चाहिए। ये बिहार में सेना भर्ती की नई स्कीम का विरोध तेज हो गया है। आज इस कड़ी में अब तक प्रदर्शनकारियों ने 2 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया है। रेलगाड़ियों की बोगी फूंकने का मामला आज सुबह लखीसराय और हाजीपुर बरौनी रेलखंड के मोहिउद्दीन नगर स्टेशन में सामने आया है। मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर खड़ी जम्मूतवी एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं लखीसराय में भी ट्रेन की बोगियां धू धू कर जलती नजर आईं। इस बीच एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा, नरेंद्र मोदी आपकी तपस्या में फिर से कमी रह गई है, ऐसे में टीवी पर फिर से वापस आइए और इस तोड़फोड़ भर्ती स्कीम को जल्द से जल्द वापस लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव और कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के बाद आप कम से कम फौज पर रहम कीजिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीनों सेनाओं में भर्ती की नई अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उन्हें अपने मित्रों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। इसके साथ ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस योजना को वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, अग्निपथ नौजवानों ने नकारा, कृषि कानून किसानों ने नकारा, नोटबंदी अर्थशास्त्रियों ने नकारा, जीएसटी व्यापारियों ने नकारा। उन्होंने आरोप लगाया, देश की जनता क्या चाहती है ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन अब उग्र होते जा रहे हैं। बिहार से लेकर तेलंगाना तक लोग इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद में प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई है।
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती की घोषित नई योजना अग्निपथ का बृहस्पतिवार को विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये योजना युवाओं खासकर किसान के बच्चों के हित में नहीं है। टिकैत ने कहा कि इस योजना का विरोध किया जाएगा और इसके खिलाफ देश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसान कानून के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसानों ने अब दिल्ली का रास्ता देख लिया है और देश में एक बार फिर से बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय अधिवेशन बृहस्पतिवार को शुरू हुआ। अधिवेशन के पहले दिन पत्रकारों से बात करते हुए टिकैत ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अभी तक युवाओं को सेना में कम से कम 15 साल की नौकरी और पेंशन मिल रही थी, लेकिन जब 4 साल की नौकरी के बाद बिना पेंशन युवा घर जाएगा तो उसका आगे भविष्य क्या होगा। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088308760, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खूबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस,
पवित्र स्थानों की ज़ियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीज़ा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए डीलर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर बवाल जारी है और प्रदर्शनकारी छात्र राष्ट्रीय संपत्ति को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छात्रों की आड़ में कुछ अराजक तत्व भी इस मौके का लाभ उठाकर कानून व्यवस्था के लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। बिहार में जारी विरोध प्रदर्शन में आगजनी व पथराव के बीच एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने कहा है कि उपद्रवियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। एडीजी ने बताया कि अब तक 2 दर्जन से अधिक उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज की गई है और सैकड़ों उपद्रवियों की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया है। उपद्रव के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है ताकि उपद्रवियों की पहचान की जा सके। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मीडिया संस्थानों के पास रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज भी लिया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने एक दुर्लभ खोज की है। उन्होंने मध्य प्रदेश में एक दुर्लभ डायनासोर के अंडे की खोज की है। विश्वविद्यालय के एक बयान के अनुसार जीवाश्म इतिहास में शायद ये पहली बार है कि इस तरह की खोज की गई है। इस खोज के बारे में दुर्लभ बात यह है कि अंडे के अंदर एक और अंडा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अंडे में एक और अंडा दुर्लभ और महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि इस खोज से पहले सरीसृपों में कोई डिम इन डिम नहीं पाया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार ये रिजल्ट जनरल साइंटिफिक रिपोर्ट्स के नवीनतम अंक में प्रकाशित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग 58,000 गाँवों को म्यूजिक किट प्रदान की जाएगी, जिसमें लोक संगीत की परंपरा को जीवित रखने के प्रयास में ढोल, झांझ,
हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्र शामिल होंगे। राज्य के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार विचार है कि ग्रामीणों को पंचायत घरों में बिरहा, आल्हा और भजन गाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और गांवों में आपसी भाईचारे और सद्भाव को बढ़ावा दिया जाए। संभल जनपद के थाना एचोड़ा काम्बोह क्षेत्र के गांव मढ़ावली रसूलपुर रोड पर पुल के नीचे एक युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान रविंद्र पुत्र विजय निवासी चंद्रबार थाना आसमोली जनपद संभल के रूप में हुई है। घटना को त्वरित खुलासा हेतु पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा द्वारा टीमें गठित की गई। इस हत्याकांड के आरोपी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक शख्स ने अपने ही सगे बड़े भाई की हत्या कराने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दिया और हत्या करने के बाद शव को रसूलपुर रोड पुल के नीचे छुपा दिया था। घटना के कुछ दिन बाद जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो सब दंग रह गए। बताया जा रहा है कि मृतक अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नज़र रखता था, जिससे तंग आकर उसने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए अमरोहा के रहने वाले नारायण और राजू से हत्या की 2 लाख में डील की। मृतक रविंद्र अपने पूरे परिवार को शराब पीने के बाद परेशान किया करता था। मृतक रविंद्र इस पूरे मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी चक्रेश मिश्रा ने खुलासा किया। एसपी चक्रेश मिश्रा संभल ने इस संबंध में बताया। संभल से केपी न्यूज़ के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। ऐसा कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या है पूरे मामले सर? 12 जून के दिन थाना एचौड़ा कम्बो के अंतर्गत मड़ावली रसूलपुर रोड पर पुलिया के नीचे एक युवक जिसका नाम रविंदर है, इसका शव बरामद हुआ था। पास में इसकी मोटरसाइकिल मिली थी। प्रथम दृष्टया जो एक्सीडेंट का मामला प्रतीत हो रहा था, बाद में जब इसमें गहनता से छानबीन की गई तो इसमें आज 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विजय जो इस मृतक का पिता है, गजेंद्र जो इसका भाई है, धर्मपाल, नेत्राम, नारायण और राजीव। इस तरह से ये 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटनाक्रम इस तरह का था कि इसमें जो इसका पिता है, इसके द्वारा बताया गया पूछताछ के दौरान कि जो मृतक है वो अपने छोटे भाई की पत्नी पर गलत दृष्टि रखता था, उसके साथ अश्लील हरकत करता था, जिसकी वजह से इन पिता और उसके भाई ने मिलकर ये प्लान बनाया और इन्होंने इस मर्डर के लिए अमरोहा के रहने वाले नारायण और राजीव, इन दोनों को इसकी सुपारी दी, जिसमें 2 लाख रुपए देने की बात हुई थी। कुछ पैसा पहले दिया गया था और कुछ पैसा बाद में देने की बात थी। इन दोनों के द्वारा इस युवक का गला घोंटकर इसकी हत्या की गई और बाद में एक्सीडेंट का रूप दिखाते हुए इसको पुलिया के पास फेंका गया। इस कार्य में इनकी सहायता धर्मपाल और नेत्राम ने की। ये दोनों जो युवक का पिता है उसके दोस्त हैं। इस प्रकार से इस घटना का खुलासा करते हुए जो घटना में प्रयुक्त सामान था उसको भी बरामद किया गया और इन 6 लोगों को माननीय न्यायालय भेजा गया। सर में कितने रुपए की बात सामने आई थी? कुल 2 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। युवक जो मृतक है उसके पिता की। मृतक शादीशुदा था? मृतक भी शादीशुदा है, उसका एक बच्चा है। सर इसमें बाइक का जो इस्तेमाल किया हुआ है, बताया आपने कि एक्सीडेंट का रूप देने के लिए, तो उसमें किसकी बाइक सामने आई है? बाइक किसकी है उसका हम लोग गहराई से छानबीन करा रहे हैं। आमिर खान की फिल्म लगान एक ऐसी फिल्म है जिसे भारत ही नहीं बल्कि 7 समुंदर पार भी पसंद किया गया। आमिर ने जिस फिल्म को पहले करने से मना कर दिया था, वो फिल्म आज उनके दिल के इतने करीब है कि 21 साल बाद भी पूरी टीम के साथ जुड़ाव बना हुआ है। फिल्म के 21 साल पूरे होने पर फिल्म में काम करने वाले कलाकारों ने मुलाकात की और शूटिंग के दिनों को याद करते हुए कविता पाठ भी किया। कई फिल्में आती हैं चली जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं। सिर्फ फिल्म ही नहीं बल्कि फिल्म बनाते समय पूरी टीम के साथ एक ख़ास तरह की बॉन्डिंग हो जाती है जो बरसों साथ रहती है। कुछ ऐसा ही है आशुतोष गोवारिकर की फिल्म लगान के साथ। इस फिल्म की मेकिंग से जुड़े इतने किस्से हैं कि लगान से जुड़े कलाकार हो या टेक्निकल टीम, सभी के दिलो दिमाग में आज भी तरोताज़ा हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आपकी तपस्या में फिर कमी रह गई, अब सेना की भर्ती स्कीम वापस लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर तंज। अग्निपथ योजना पर तेलंगाना के सिकंदराबाद में प्रदर्शन हुआ हिंसक, पुलिस फायरिंग में एक की हुई मौत। अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, कहा पीएम को मित्रों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। किसानों के बाद अब युवाओं के साथ किया गया धोखा, देश भर में करेंगे आंदोलन, किसान नेता राकेश टिकैत ने कही ये बात। अग्निपथ योजना के विरोध में उपद्रव की हो रही वीडियो रिकॉर्डिंग,
एडीजी बोले चुन चुन कर पकड़ेगी पुलिस। योगी सरकार गांवों में बांटेंगी म्यूजिक किट, लोक संगीत बचाने के लिए लिया गया बड़ा फैसला। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।